हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अ नॉवल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवल, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स इन लिटरेचर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ नॉवल। A novel is a fictional narrative of over 50,000 words. It contains complex characters and focuses on a specific part of human experience. यानी एक नॉवल जो है एक फिक्शनल नरेटिव्स है, यानी एक काल्पनिक नरेटिव है ओवर 50,000 वर्ड्स, जिसके अंदर टोटल वर्ड्स जो होते हैं वो 50,000 होते हैं। इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी उलझे हुए होते हैं। एंड फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो भी ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं जो चीजों को, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर नॉवेल्स फोकस करते हैं। The main function of a novel is to tell a story, और मेन इंपॉर्टेंट जो नॉवल का फंक्शन होता है वो होता है एक स्टोरी को बताना। थिंक ऑफ एनी नॉवल यू हैव रेड। क्या आपको पता है कोई आपने ऐसा नॉवल पढ़ा हो? यू लाइकली रीड इट फॉर द स्टोरी, क्योंकि आप इसकी स्टोरी को पसंद करते हैं इसलिए आप पढ़ते हैं। Many novels try to represent something, often a particular aspects of human experience। और बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नॉवल की स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉवल लाइक अ क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेंस शो द रियलिटी ऑफ पॉवर्टी इन विक्टोरियन इंग्लैंड। जैसे चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है अ क्रिसमस कैरोल, उसके अंदर उन्होंने विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, वो अपने नॉवेल्स के अंदर शो की है। Dickens is communicating a specific kind of existence here, और यहाँ पे डिकेंस एक पर्टिकुलर काइंड दिखाते हैं एग्जिस्टेंस की, यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं उसके अंदर कि जो विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर जो पॉवर्टी है वो कैसे है, वो सारा उन्होंने अपने नॉवेल्स में शो किया है। When the genre was relatively new, और जब नॉवल की जो स्टार्टिंग हुई थी, जब ये स्टार्टिंग हुआ था नॉवल, many authors saw its function as representing ordinary people and their lives। तो ऑथर्स ये सोचते थे कि नॉवल का मेन जो काम है वो है ऑर्डिनरी लाइफ, यानी आम आदमी और उनकी लाइफ से लाइफ को रिप्रेजेंट करना ही नॉवल का फंक्शन है। Due to high poverty and low literacy rates, this had often not previously been a priority in literature। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पॉवर्टी थी और जो लिटरेसी रेट्स थे वो बहुत कम थे, तो इसकी वजह से लिटरेचर के अंदर इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था। Many texts focused on the upper classes, और बहुत सारी जो टेक्स्ट होती है वो स्पेशली अपर क्लास के ऊपर ही फोकस करती थी। In the 17th century, the novel gained popularity because people were reading texts that they truly felt they could relate to। और 17th century के अंदर नॉवल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि लोगों के अंदर ने रीडिंग जो टेक्स्ट है वो रीड करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने ये फील किया कि जो नॉवल है उनकी लाइफ को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवल। एक नॉवल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, ये हम पहले देख लेते हैं। फिक्शन। अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवल इज दैट इट इज फिक्शनल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है नॉवल का वो होता है कि ये फिक्शनल होता है, यानी ये काल्पनिक होता है। द स्टोरी बीइंग टोल्ड हैव बीन क्रिएटेड बाय द ऑथर, और जो स्टोरीज होती हैं वो ऑथर उनको क्रिएट करते हैं। Second point is setting. Novels have a recognizable and defined setting, और एक किसी भी नॉवल की जो सेटिंग होती है वो डिफाइन होती है, पहले ही बताई जाती है नॉवल के अंदर, और कहीं ना कहीं वो जानी पहचानी होती है, यानी इस हिसाब से बनाई जाती है कि पढ़ने वालों को ये लगता है कि ये रियल है।
दिस में चेंज थ्रू आउट द स्टोरी, और स्टोरी के बीच में ये चेंज होती रहती है जो सेटिंग होती है. सेटिंग कैन आल्सो टेल्स रीडर्स अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ द कैरेक्टर्स लीड. और सेटिंग से ही जो रीडर्स हैं उनको ये पता चलता है कि स्टोरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनकी लाइफ किस टाइप की होगी. यानी सेटिंग जो है वो एक टाउन की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो अपर क्लास सोसाइटी है वो शो की जाएगी. अगर वो कंट्री साइड की सेटिंग्स है तो वहाँ दिखाया जाएगा कि जो कंट्री साइड्स के लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है. तो बेसिकली सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, नॉवल के अंदर. नेक्स्ट है प्लॉट. एज नॉवल आर फिक्शनल, जैसे कि पता है कि नॉवल फिक्शनल होते हैं, काल्पनिक होते हैं. द प्लॉट इज सेंट्रल. तो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है नॉवल का वो होता है उसका प्लॉट, जो कि उसका सेंटर होता है. इट क्रिएट्स द स्टोरी, और इसी के थ्रू स्टोरी क्रिएट की जाती है प्लॉट के थ्रू. द प्लॉट कंसर्न द वेरियस एक्शंस एंड हैपनिंग्स दैट द ऑथर क्रिएट्स इन ऑर्डर टू propel द स्टोरी फॉरवर्ड. और स्टोरी कंसर्न द वेरियस एक्शंस, स्टोरी के द्वारा ही सारे एक्शंस बताए जाते हैं, जो भी हैपनिंग्स होती है, दैट द ऑथर क्रिएट्स इन ऑर्डर टू propel द स्टोरी फॉरवर्ड. और वो स्टोरी ऑथर इस तरह से क्रिएट करता है कि स्टोरी आगे बढ़ती जाए. विदाउट द प्लॉट देयर इज नो स्टोरी. अगर प्लॉट ही नहीं होगा तो कोई स्टोरी नहीं होगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवल इज कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आर also essential to the novels. और नॉवल, किसी भी नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर कैरेक्टर्स ही नहीं होगा तो नॉवल की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी. दे आर कॉम्प्लेक्स, और नॉवल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओबियसली जब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होंगे तभी नॉवल्स जो है वो इंटरेस्टिंग होंगे. एंड डेवलप्ड इन दिस यूनर, और ये इस यूनर के अंदर जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए वो कॉम्प्लेक्स थे. Readers can relate to them and characters are often how meanings is communicated by the author. और readers हमेशा relate करते हैं उन characters के साथ, और authors उनके meaning जो है वो communicate करते हैं readers के साथ. If there is no character, the plot have no one to happen to. अगर किसी भी नॉवल के अंदर अगर कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे तो प्लॉट डेवलप ही नहीं होगा. प्लॉट किसके कुछ भी नहीं होगा, स्टोरी के अंदर कुछ भी नॉवल के अंदर नहीं होगा. डायलॉग्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉवल की कि डायलॉग्स. डायलॉग इज हाउ कैरेक्टर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर इन अ स्टोरी. डायलॉग्स मीन्स कि कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं. जस्ट एज पीपल डू इन रियल लाइफ, जैसे कि आम आदमी लोग अपनी रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही कैरेक्टर्स नॉवल के अंदर भी कम्युनिकेट करते हैं. सम नॉवेल्स रिलाई मोर हेविली ऑन डायलॉग. बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं डिपेंड करते हैं डायलॉग्स के ऊपर, while others do not, जबकि बहुत सारे नहीं करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ नॉवल इज नरेटर. नरेटर इज हाउ ए स्टोरी इज टोल्ड. नरेटर का मतलब है कि वर्णनकर्ता, कि कहानी के अंदर जो स्टोरी बता रहा है वो कौन है या किस तरीके से हमें स्टोरी बताई जा रही है. दिस कैन बी इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. यानी स्टोरी हमें सुनाने वाला फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. अ नरेटर कैन हेवीली इम्पैक्ट आवर पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टोरी. और एक नरेटर हमारी स्टोरी का जो पर्सपेक्टिव है उसको बहुत हेवीली इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स इन लिटरेचर. लिटरेचर में किस किस टाइप्स के नॉवेल्स होते हैं. फर्स्ट नंबर इज रोमांस नॉवल. सेकंड इज मिस्ट्री नॉवल. थर्ड इज स्पाई नॉवल यानी साइंस फिक्शन नॉवल. नंबर 4 इज थ्रिलर नॉवल. नंबर 5 इज हिस्टोरिकल नॉवल. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉवल इन लिटरेचर. लिटरेचर में किस किस टाइप के नॉवेल्स होते हैं. सबसे पहले रोमांस नॉवल के बारे में बात करते हैं. रोमांस नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड अ लव स्टोरी टिपिकली बिटवीन टू पीपल. रोमांस नॉवेल्स जो है वो बेसिकली एक लव स्टोरी होती है जिसके अंदर दो पीपल होते हैं. दिस रिलेशनशिप इज यूजुअली beset by struggles along the way that the couple must overcome to find happiness together. और इस उनकी रिलेशनशिप ऐसे शो की जाती है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं और कैसे वो कपल उन स्ट्रगल्स से बाहर निकलते हैं और लास्ट में जो हैप्पीनेस है वो शो की जाती है और कैसे एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं वो सारा का सारा इनमें दिखाया जाता है. अनदर कॉमन फीचर ऑफ रोमांस नॉवल इज लव ट्रायंगल. और बहुत सारे रोमांस नॉवेल्स के अंदर लव ट्रायंगल है, यानी 2 मेल होंगे और 1 फीमेल होगी या 2 फीमेल होगी और 1 मेल होगा. तो इस तरह से लव ट्रायंगल जो है वो शो किया जाता है.
These novels are typically feature a happy ending, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही जो इसकी एंडिंग होती है नॉवेल्स की वो हैप्पी एंडिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ रोमांस नॉवेल्स इंक्लूड, और रोमांस नॉवल के एग्जाम्पल्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस 1812 में बाय जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन का ये नॉवल है, एंड द नोटबुक 1996 में बाय निकोलस स्पार्क्स, निकोलस स्पार्क्स का ये नॉवल है। ये बेसिकली रोमांस नॉवेल्स हैं। Next type of novel is mystery novel. A mystery novel does not what it says in the title. और जैसा कि mystery novel इसके नाम में ही है, it involves a mystery that is central to the story. इसके अंदर एक mystery होती है, एक रहस्य होता है जिसके around पूरी की story जो है वो घूमती रहती है. Characters frequently try to uncover this mystery and usually have done so by the end of the novel. और कैरेक्टर्स पूरे नॉवल के अंदर कोशिश करते रहते हैं उस मिस्ट्री को खोजने की, उसको अनकवर करने की, और यही एंड तक चलता रहता है। या बहुत बार क्या होता है, एंड में जो है मिस्ट्री का पता चलता है। इन द मिस्ट्री, इफ द मिस्ट्री इज लेफ्ट अनसॉल्व्ड, अगर मिस्ट्री लास्ट तक अनसॉल्व्ड रह जाती है, दिस नॉवल में हैव अ क्लिफ हैंगर, तो स्टोरी नॉवल के अंदर एक क्लिफ हैंगर होता है, यानी जिसके अंदर नॉवल के लास्ट तक ये नहीं पता चलता कि मिस्ट्री कैसे रिजोल्व हुई है, तो उसको हम क्लिफ हैंगर बोलते हैं। दैट मीन्स दैट द एंडिंग इज लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड, इट मीन्स कि जो हमारी एंडिंग थी वो बिना अनरिजोल्व रह गई है, यानी उसका पता नहीं चला कि मिस्ट्री क्या थी और क्या नहीं थी। एंड देयर मे बी फर्दर नॉवेल्स टू रीड, और उसके लिए हमें नेक्स्ट नॉवल रीड करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी मूवीज भी हैं जिसके अंदर लास्ट में एंडिंग जो है वो अनसॉल्व छोड़ दी जाती है। बहुत सारे मिस्ट्री मूवीज होती हैं और वो इसलिए छोड़ दी जाती हैं ताकि जो उसका मूवी का नेक्स्ट पार्ट आए तो उसको देखने के लिए। ऐसे ही नॉवेल्स के अंदर भी मिस्ट्री नॉवेल्स होते हैं और वो उनके अंदर अगर स्टोरी जो है रिजोल्व हो जाती है तो वो एंडिंग हो जाती है, अगर अनरिजोल्व होती है तो उसको क्लिफ हैंगर कहते हैं। और वो इसलिए होता है ताकि जो रीडर्स होते हैं वो नेक्स्ट जो उसका पार्ट है उस नॉवल को रीड करे। While not exclusively, many mysteries in this novel are murders or crimes of some sort, और बहुत सारी इन mysteries के अंदर murders होता है और crimes होता है एक टाइप का। डिटेक्टिव फिक्शन इज अ पॉपुलर काइंड ऑफ मिस्ट्री नॉवल, और जो डिटेक्टिव फिक्शन है वो एक टाइप का मिस्ट्री नॉवल है। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 1934 by Agatha Christie and The Hounds of the Baskervilles 1902 by Arthur Conan Doyle are two examples of mystery novels. और Murder on the Orient Express और The Hound of the Baskervilles ये कुछ दो इम्पोर्टेंट मिस्ट्री नॉवेल्स हैं। और डिटेल में हम अलग से वीडियो में करेंगे कि मिस्ट्री नॉवेल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होगी या रोमांस नॉवेल से जितने रिलेटेड वो सेपरेट करके भी मैं वीडियो बनाऊंगी। Sci-fi novel, sci-fi यानी science fiction novels. Since the mid 20th century, science fiction novels have become increasingly popular. और mid 20th century के अंदर science fiction novels काफी popular हुए। The genre essentially takes science and scratches it as far as the author's imagination will take them. और ये genre साइंस से रिलेटेड था और ये इतने ऑथर को वहां तक लेके गया जहां तक उसकी इमेजिनेशन जा सकती थी। The ideas in many sci-fi novel are based on real science that has been creatively expanded. और sci-fi novels का जो बेस था वो डिपेंड करता था जो रियल में जो साइंस की नई नई क्रिएटिविटीज हो रही थी उसको ही साइंस फिक्शन नॉवेल्स के अंदर एक्सपेंड किया गया था और ज्यादा बढ़ा के दिखाया गया था। दिस सब यूनर ऑफन इंक्लूड स्पेस, और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे वो स्पेस रहे, एलियंस रहे, एंड सिमिलरली फंटेस्टिकल क्रिएचर्स या अलग अलग क्रिएचर्स जो है वो रहे। जैसे बहुत सारी मूवीज के अंदर जादू मूवी आई थी जिसके अंदर एनोकंडो मूवी आई थी, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स रियल के थे लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा एग्जिजरेट करके उनके मूवीज के अंदर शो किया गया था। A key thing to remember about sci-fi novels is that regularly use the imagined concept to create real society. और इनका मेन इंपॉर्टेंट sci-fi novels का वो रहा है कि रियल सोसाइटी को वो क्रिटिसाइज करते हैं। These novels can be highly metaphorical, और ये नॉवल जो थे वो बहुत ज्यादा मेटाफोरिकल थे। Example of the genre include Mary Shelley Frankenstein 1818 and Dune 1965 Bragg by Frank Herbert। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं साइफी नॉवेल्स के, वो है मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन एंड ड्यून बाय फ्रैंक
हर्बर्ट। अब नेक्स्ट नॉवल में बात करते हैं हम थ्रिलर नॉवल। थ्रिलर नॉवेल्स आर एक्टिव एंड इंटेंस। थ्रिलर नॉवल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, इंटेंस होते हैं। दे आर नेम्ड एज सच बिकॉज दे एम टू इन्वोक थ्रिल एंड सस्पेंस इन देयर रीडर। और इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रीडर्स के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रिल और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। This may come from the novel's plot revolving around the characters' need to solve or discover something। और इसके अंदर प्लॉट के अंदर ये बताया जाता है कि करेक्टर्स की नीड है, उसके अंदर करेक्टर्स को शो किया जाता है कि कैसे वो किसी चीज को सॉल्व करते हैं या डिस्कवर करते हैं। थ्रिलर्स अटेम्प्ट टू सरप्राइज देयर रीडर्स। और थ्रिलर्स के अंदर जो रीडर्स है वो बार बार सरप्राइज होता है, जो भी चीजें निकल के सामने आती है। करेक्टराइज बाय मैनी नरेटिव्स, बहुत सारे नरेटिव्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं एंड टर्न्स होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड पे अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, वो बेसिकली थ्रिलर्स नॉवेल्स होते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स आर पर्टिकुलरली पॉपुलर। और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। गॉन गर्ल 2012 बाय गिलियन फ्लायन एंड मिजरी 1987 बाय स्टीफन किंग आर बोथ थ्रिलर्स। ये दोनों के दोनों ही थ्रिलर नॉवेल्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। Historical novels are set in a previous time to the one they are written in। Historical novels वो novels होते हैं जो जिस टाइम पे वो लिखे जाते हैं उससे पहले के टाइम पे वो सिचुएशन या वो टाइम घटित हो चुका होता है। दिस गैप कैन बी 20 years और 200 years। और वो जो गैप होता है जिस टाइम पे वो जो मेन इवेंट था वो हैपन हुआ था और जिस टाइम पे नॉवल लिखा जाता है वो टाइम पीरियड का गैप 20 years भी हो सकता है और 200 years भी हो जाता है। यानी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में 2000 के अंदर कोई नॉवल राइट किया जाए या सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड लिखा जाए या फिर ब्लैक जो डेथ थी उससे रिलेटेड नॉवल लिखा जाए तो बेसिकली देज आर हिस्टोरिकल नॉवेल्स। An important element of these novels is historical accuracy। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हिस्टोरिकल नॉवल का कि उनकी जो एक्यूरेसी है हिस्टोरिकल, वो एक्यूरेसी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऑथर्स ऑफ दिस जॉनर मेक एक्सटेंसिव एफर्ट टू एक्यूरेटली कैप्चर द पीरियड दे आर राइटिंग अबाउट। और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो राइटर हिस्टोरिकल नॉवेल्स राइट कर रहे हैं उनको हिस्ट्री की उस पीरियड की एक एक जो डिटेल है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जो डेट है, जो टाइम है, जो प्लेसेस हैं उस टाइम के वो चेंज कर दे, तो वो हिस्टोरिकल नॉवल नहीं होंगे। इट मे बी वन दैट हैपनिंग लॉन्ग बिफोर, क्योंकि हिस्टोरिकल नॉवल बहुत पहले घटित हो चुके होते हैं। देयर रीडर्स वर बोर्न, जबकि रीडर्स बोर्न भी नहीं हुए थे। ऑथर्स ऑफन यूज हिस्टोरिकल फिक्शन टू स्टिल क्रिटिसाइज देयर प्रेजेंट डे सोसाइटी। तो हिस्टोरिकल जो ऑथर्स होते हैं वो हिस्टोरिकल फिक्शंस के अंदर प्रेजेंट डे सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। Example of historical fiction are Atonement 2001 by Ian McEwan and Marcus Zusak, The Book Thief 2005। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।